नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उसको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है। करना चाहते, कुछ कर दिखाना चाहते, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही मुकेश सहनी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कुछ लोग हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके कहने का क्या संदर्भ था और क्या बातें कही, किन पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। उल्टा जापता उदाहरण है कि कैसे लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। भाई और ये तो अब हम लोग तो नीचे कर के विपक्ष में है, जनता का आवाज बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी जरूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को जो हमारे पूर्वज ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उसको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है। तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुम सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं तो अपनी जिंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते, कुछ कर दिखाना चाहते, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई है और साइड में तो पूरे देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी जी, बंगाल में बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की। टीएमसी के विधायक कह रहे हैं देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था फिर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस बार वीआईपी पार्टी चुनाव में प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाई। नतीजों में हमने देखा कि किस तरह से वीआईपी पार्टी जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी और उसके बाद कई ऐसे सीट थे जहाँ किस तरह की रणनीति हुई, महागठबंधन में किस तरह का जो है आपको उठापटक आपको देखने को मिला। लेकिन अंततः वीआईपी पार्टी इस बार बहुत अधिक जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई चुनाव में। लेकिन इसके पीछे मुकेश सहनी ने यह बात कही है कि बीजेपी पूरे देश में वोट चोरी करके सरकार बनाना जानती है और लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लोकतंत्र की जो आत्मा है उस पर हमला कर रही है और उसके विपक्ष में हम लोग हैं जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से लोकतंत्र को बचाया जा सके। और उन्होंने कहा है कि उनकी मानसिकता, बीजेपी की यह मानसिकता है कि जो लोग हैं उन्हें गुलाम बनाया जा सके। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।